यस। कहा जाता है कि एक हमारे बहुत ही अनुभवी एक लेखक हुआ करते थे, रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने लिखा कि जीवन में कोई नई शुरुआत नहीं होती है, लेकिन हमेशा नई दिशाएं जरूर होती है। गुड मॉर्निंग, मैं हिमांशु शुक्ला, बिहार पीआईसी, आप सभी का इस स्पेशल एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप जैसा जानते हैं कि प्रत्येक सोमवार को एक स्पेशल गेस्ट, एक स्पेशल ट्रेनर इस चैनल पे आते हैं। और आपको ये भी पता है कि विगत 5 महीने से हमारे रफीक सर, हमारे आईएमडी, एक स्पेशल डीएक्शन फंडामेंटल पे कुछ तथ्य, कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स, कुछ मटेरियल्स आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हमें डीएक्शन कैसा करना चाहिए। और मैंने शुरुआत में बोली कि जीवन में कोई नई शुरुआत नहीं होती है, लेकिन हमेशा नई दिशाएं जरूर होती है। रस्किन बॉन्ड का एक स्टेटमेंट है, और उसी स्टेटमेंट पे आज का हमारा सारा एपिसोड आधारित है। आपने पिछले कुछ विगत एपिसोड में आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा शो द प्लान, कैसे हम अपने प्लान को किसी मीटिंग में कैसे अपने प्लान को दिखाएं। किसी मेंबर या किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हमको प्लान कैसे दिखाना है, ओवर क्लेम नहीं करना है और एग्जैक्ट अपने प्लान को पोजीशन करना है। कैसे प्लान दिखा करके हम बिजनेस को एक्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज दिखानी है। दूसरा, फिर हम आगे बढ़े, उसमें फिर हमने दिखाया वह कि शो द डायरेक्शन, हम कैसे जब एक बार वो मेंबर्स हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उनको कैसे डायरेक्शन, एक सही दिशाएं कैसे दिखानी है और उनके बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश करना है। आज का हमारा जो एपिसोड है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी पे बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश करें और एवरी डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे एक सही शुरुआत, हाउ टू स्टार्ट इट राइट, कैसे एक नई डिस्ट्रीब्यूटर अपनी सही शुरुआत कैसे करे। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के इस मीटिंग में बुलाना चाहेंगे हमारे रफी सर, आईएमडी रफी सर को। रफी सर, गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग हिमांशु। सर, आज की इस मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जितने भी यहाँ पे व्यूअर हैं उन सभी के तरफ से सर मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि एक आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया, डीएक्शन फंडामेंटल। मैंने आपके पास अप्रोच किया था कि सर कुछ टॉपिक, तो आपने बोला कि नहीं, बेटर टू वी डिस्कस अबाउट द डीएक्शन फंडामेंटल। बेसिक और मूलभूत जानकारी ही हमें सक्सेस दिलाएंगे। लोग समझ बहुत जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बेसिक चीज का उनमें नॉलेज नहीं होता है। और सर आपने बहुत अच्छा एक चैप्टर और एक एपिसोड पकड़ा डीएक्शन फंडामेंटल पे, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आगे सर जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में बहुत सारी जानकारियां दी, कैसे शुरुआत, प्लान कैसे शो करना है, बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश करना है, नए मेंबर को कैसे सही डायरेक्शन दिखाना है। तो सर आज का जो पहला जो मेरा एक प्रश्न आपसे सर होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी इट राइट। सर सही स्ट्रेटजी का, सही स्ट्रेटजी का कितना महत्व है, इसके बारे में सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे सर। या सो हिमांशु, मेरा वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रहा है सर आपका, वेरी गुड। क्लियर है। अच्छा, या अभी देखो, ये स्टार्ट इट राइट, ओके। सही शुरुआत करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आज मेरा टॉपिक उसमें ही रहेगा, बिकॉज लॉट ऑफ मेंबर्स डीएक्शन में ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। ज्वाइन करने का बाद उनका सही शुरुआत करना ही उनका सक्सेस या फेलियर टू डिटरमिन करता है। उनका जो डीएक्शन में जाने को जो रास्ता है वो आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा, वो ठीक पाएगा या ठीक नहीं पाएगा, ये सारी चीज निर्णय करता है वो कैसा स्टार्ट करता है, उसका डायरेक्शन कहाँ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग चलते हैं, मेहनत करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट गलत डायरेक्शन में चला गया तो उसका मंजिल कभी भी हासिल नहीं करेगा। तो इसीलिए आप कुछ लोगों को देखिए, बहुत मेहनत करते हैं डीएक्शन में, बहुत काम करते हैं, बट फिर भी उनको जो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता है, इसीलिए है वो मेहनत नहीं करते, इसीलिए नहीं, मेहनत तो करते बट गलत दिशा में किया है। जो उनका जो स्टार्ट हुआ है वो सही नहीं था।
तो इसीलिए स्टार्ट इट राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टार्ट इट राइट, सही स्टार्ट देना। तो हमारा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हम ज्वाइन करवाते हैं, उनको सही स्टार्ट देने का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन का ऊपर है। अगर अपलाइन उसे सही स्टार्ट नहीं देगा तो वो सही स्टार्ट नहीं करेगा। सही स्टार्ट नहीं करेगा, जो उम्मीद अपलाइन रखता है डाउनलाइन में, ये इतना बड़ा होगा, मेरा टीम इतना स्ट्रांग होगा, ये सारी उम्मीद ही खराब हो जाएगा जब अपलाइन एक डाउनलाइन को सही दिशा नहीं दिखा सकता है। तो मैं कभी बोलता हूं स्टार्ट इट राइट इज लाइक ए फर्स्ट बटन। जब फर्स्ट बटन आप सही डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला बटन जल्दबाजी में गलत डाल दिया और सारी बटन मैंने डाला और लास्ट बटन तो कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने गलत स्टेप रख दिया, फिर स्टार एजेंट बन गया, रूबी बन गया, डायमंड बन गया, फिर क्राउन डायमंड बनने के बाद देख रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रहा है। इतना मेहनत किया, इतना साल में डीएक्शन का साथ था। ये सारी प्रॉब्लम का मूल जो है, जो पहला बटन आपने काम किया बट सही दिशा में काम नहीं किया, गलत दिशा में आप चले गए। तो इसीलिए ये स्टार्ट इट राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्लस हर एक नए मेंबर को अपलाइन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इसे सिखाने के लिए। अगर वो सही शुरुआत कर दिया, एक डिस्ट्रीब्यूटर सही शुरुआत कर दिया, इट विल मेक ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। बहुत सारी डिफरेंस उसे आएगा सही शुरुआत करना या ना सही शुरुआत करने में। Thus working in the right direction बहुत इंपॉर्टेंट है। It will have a proper mindset, एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट करेगा इफ यू स्टार्ट इट राइट विथ योर डिस्ट्रीब्यूटर्स। बिकॉज अभी देखिए कुछ लोग डीएक्शन में आते हैं, हम बोलते हैं सर मेरा मेंबर काम नहीं कर रहा है, मेरा मेंबर मेरा बात नहीं सुन रहा है, जैसा मैं मोटिवेटेड हूं वैसा मेरा मेंबर मोटिवेटेड नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम का मूल जगह वही है। जब एक मेंबर स्टार्ट कर रहा है, उसका माइंडसेट हम कैसे मोल्ड कर रहे हैं, उसका माइंड में हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पहला इंफॉर्मेशन हम क्या दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए स्टार्ट इट राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्टार्ट हम सही करेंगे, इट विल गिव यू बिग कॉन्फिडेंस। उसे एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो नया मेंबर जो शुरू कर रहा है, अगर सही दिशा मिल गया, उसका अंदर कॉन्फिडेंस और सही एक्सपेक्टेशन वही रहेगा, एंड एक स्टेप बाय स्टेप हम उसे गाइड कर सकते हैं। तो आज हमारा पूरा प्रोग्राम इसी का ऊपर रहेगा। हम कोशिश करेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस का साथ जो हमने थियोरेटिकली ऑफ कोर्स पढ़ा है, वो सब एक 45 मिनट्स एक घंटा के अंदर शेयर करने के लिए। ओके या छोटा था, बचपन में था, एक फिल्म आई थी दाता, मिथुन गुरु जी बताए थे कि आप डिपेंड करते हैं कि तलवार देंगे। जब बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो देंगे, अगर उसको आतंकवादी बनाना चाहते हैं तो तलवार देंगे। सर आज आपने सर उसी को रखा कि सही शुरुआत अच्छी नहीं होंगी, परिणाम की तरह अच्छा नहीं आएगा, और हो सकता है कि वो एक डिमोटिवेशन फैक्टर उनके टीम में जाए और वो टीम फिर सक्सेस की ओर नहीं बढ़ता है। सर तो इसी पर आधारित है हमारा सर अगला क्वेश्चन है सर आपसे। सर प्लीज शेयर व्हाट विल बी द प्रोसेस टू स्टार्ट इट राइट फ्रॉम द न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। सर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की शुरुआत, सही शुरुआत का सर प्रोसेस क्या होना चाहिए, एक जरिया और तरीका क्या होना चाहिए सर? कैसे कहेंगे कि ये प्रोसेस हम कैसे पता चलेगा कि हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक सही शुरुआत है? ठीक है, मेरा स्लाइड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। वेरी गुड। मैंने बताया था ये जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, मैं आसान करने के लिए मैं एक 7 स्टेप में इसे डिवाइड कर रहा हूं। ओके, तो सुनने में और समझने में भी आसान रहेगा। पहले हम 3 स्टेप को देखेंगे। जब भी एक नया मेंबर बन जाता है, उसका साथ क्या करना चाहिए, उसको क्या समझ में आना चाहिए, उसको क्या समझाना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर एक नया मेंबर को हम स्पॉन्सर कर लेते हैं, वो साइन कर लेता है, आधार कार्ड देता है, फोटो दे देता है, फ्री में मेंबर बन गया। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडेट देयर डिसीजन। उनका डिसीजन को वैलिडेट करो। ओके,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका वैलिडेशन, उनका डिसीजन को वैलिडेट करना। ये करने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, उनको कंग्रेचुलेशन करना एंड प्राउड दैट यू आर टेकिंग चार्ज इन द लाइफ। उनको जो डिसीजन उन्होंने लिया है डीएक्सन में मेंबर बनने के लिए, जो डिसीजन उन्होंने लिया है, वो डिसीजन को आप वैलिडेट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैलिडेशन ही उनको मदद करेगा आगे में उनका डिसीजन के स्ट्रांग रहने के लिए। सो उनको ये महसूस दिखाना बहुत जरूरी है, आज से उनका लाइफ चेंज होने वाला है, उनका फैमिली का लाइफ चेंज होने वाला है इन ए डिफरेंट वे। So this is very important. And third thing is, any doubt distributor having, वो ये ज्वाइन किया, उसका अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का अंदर अभी डाउट रहता है, मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, मेरा डिसीजन सही है या गलत है। ये जो डाउट है, इसे हटाने का काम अपलाइन का काम है। उसे कंफर्म देना है, तू जो डिसीजन लिया है डीएक्सन में ज्वाइन करने का, इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन वी हैव टेकन। उसका डिसीजन को सपोर्ट करो, उसका डिसीजन को और मजबूत करो, और उसे महसूस होना चाहिए जो डिसीजन उसने लिया है अभी, ये उसका लाइफ का एक बेहतरीन डिसीजन है। दिस इज व्हाट ही शुड नो। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू विथ योर प्रोस्पेक्ट। आपका जो मेंबर बन गया है, उनका साथ पहला जो स्टेप आपको करना है, यही करना है, कंग्रेचुलेट करो और उनको महसूस दिलाओ जो डिसीजन उन्होंने लिया है, एक बेहतरीन डिसीजन उन्होंने लिया है, और ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो उनका लाइफ को चेंज करने वाला डिसीजन है। सो दिस इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सेकंड थिंग इज सेट द एक्सपेक्टेशन राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डीएक्सन नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद हजारों लोग सक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? नहीं होता है। काफी लोग एक बिजनेस में कुछ दिन का बाद, कुछ महीने के बाद टिकता ही नहीं, ऑटोमेटिकली दे रिजेक्ट हो जाते हैं, दे बिकम डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो बिजनेस छोड़ देते। सो इसका कारण क्या है? इसका कारण वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों होता है? एक नया मेंबर बिजनेस करने के लिए आया था, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ? ये डिसअपॉइंटमेंट होने की एक ही रीजन है, जब उसका जो एक्सपेक्टेशन था बिजनेस में आने से पहले, जो अपलाइन उसे समझाया था, उसका माइंड में एक एक्सपेक्टेशन उसने क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसमें मैं साइन कर लूंगा, ये चीज मुझे मिलेगा, मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो वो एक्सपेक्टेशन का एक्शन का अंदर आता है। जब अंदर आने का बाद रियलिटी उसे और कुछ मिलता है। जब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन दोनों नहीं मिलता है, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट शुरू होता है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन को सही करना अपलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये एक्सपेक्टेशन को सही रखना अपलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले ही वो उसका माइंड में जो है, ये एंटीवायरस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस अपलाइन नहीं डालेगा, बिजनेस शुरू करने का बाद उसका वायरस अटैक करने की काफी सारी जरिया है एक मेंबर के लिए। उसका फैमिली वायरस डालेगा, उसका दोस्त वायरस डालेगा, उसका एक्सपीरियंस वायरस डालेगा, ये सारी चीज उसे कोलैप्स कर देगा। सो इसीलिए अपलाइन का काम है शुरू करने का साथ ही साथ उसका अंदर एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होना चाहिए? सक्सेस और फेलियर इज अप टू यू। भाई साहब, तुम देखो, ये जो बिजनेस है आपका है, इसमें अगर सक्सेस होते हो यू आर 100%, अगर फेल भी हो जाते हो यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे अपलाइन मेरा जो गाइड है, मेरा जो रोल है, इज टू गाइड एंड नॉट टू वर्क फॉर देम। तेरे लिए मैं काम नहीं करूंगा, बट तेरे लिए मैं गाइड करूंगा। सो मेरा जो मेन फोकस है एज अपलाइन, माई फोकस इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी आपको इंडिपेंडेंट कर सकूं, ये मेरा काम होगा। बिकॉज मेरी सहारा में अगर आप बिजनेस करेंगे तो कितना दिन ये बिजनेस चलेगा? तो इसीलिए मेरा मेन फोकस रहेगा आपको कितना जल्दी इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी सिखाना है, वो सिखाने के लिए मैं आपको मदद करूंगा, और आपका भी कोशिश यही होना चाहिए जितना जल्दी सीख सके, ये सारी चीज जल्दी सीख ले, तो यू बिकम एन इंडिपेंडेंट एंड आई विल बी योर टीचर एंड नॉट द स्लेव। ये चीज उसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज भी उसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। ये बिजनेस में
अप एंड डाउन आएगा। कभी भी बिजनेस आराम से नहीं जाता है, ये बिजनेस ऊपर भी जा सकता है, कभी कभी जैसा आप समझते हो ये बिजनेस वैसा नहीं भी जा सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, अभी शुरुआत में हम दोनों का रिलेशनशिप ठीक रहेगा, कुछ दिन का बाद ऐसा भी मोड आएगा तो आपको ये बिजनेस करने में डिफिकल्ट लगेगा। जब मैं फोन करूंगा मेरा फोन आप उठाएंगे नहीं, जब मैं सेमिनार में बुलाएंगे आप सेमिनार आएंगे नहीं, तो मैं आपसे बात करने के लिए कोशिश करूंगा तो आप मेरे से बात करेंगे नहीं। ये सो प्रोसेस है, ये आप बिजनेस से दूर हटने का प्रोसेस है। वो समय में मुझे क्या करना है अब बताओ, क्या मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूं या मैं आपको परसिस्टेंटली आपका पीछे लगे कर आपको सक्सेस का रास्ता बताऊं? ये जो चीज है शुरुआत में ही अपलाइन डाउनलाइन का अंदर कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, तो आप डाउनलाइन को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये सब मुझे गुजर कर जाना है। तो अपलाइन पहले ही उसे बोल देगा अगर तू थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएगा तो मैं तुझे क्या करूं, तुझे छोड़ दूं या मैं तुझे परसेंटेज तेरे पीछे लगे रहूं? तो अभी डाउनलाइन क्या बोलेगा, अभी डाउनलाइन तो अभी शुरू ही किया है सर, वो तो जरूर बोलेगा सर अगर मैं डिमोटिवेट भी हो जाऊं ना मुझे छोड़ो मत, मेरा पीछे लगे रहना, मेक श्योर दैट आई एम सक्सेसफुल। ये जो बातें हैं पहले ही अपलाइन एंड डाउनलाइन का साथ होना चाहिए, तो अपलाइन को भी माइंडसेट, डाउनलाइन को भी माइंडसेट धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है बिजनेस में, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं जो लोगों के पास जाता हूं हर लोग मेरा मेंबर नहीं बनेंगे, हर लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, इसे सीखने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और कभी कभी मैं डिजेक्टेड होता हूं और अपने मुझे बार बार फोन करेगा। मुझे ये समझ में आना चाहिए मेरे अच्छे के लिए अपने मुझे फोन करते। ये सारी चीज शुरुआत में ही अगर क्लियर हो जाएगा ना तो उसका एक्सपेक्टेशन क्लियर रहेगा, डाउनलाइन का जो ब्रेन है वो क्लियर रहेगा, क्लियर थिंकिंग प्रोसेस में रहेगा। ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप उसको मोटिवेट करो, पहला स्टेप ये है वैलिडेट द डिसीजन, जो डिसीजन उसने लिया उसके लिए यू शुड मोटिवेट हिम। और सेकंड जो है एक्सपेक्टेशन, ये बिजनेस में क्या होने वाला है वो एक्सपेक्टेशन क्लियर रखो। से फॉर एग्जांपल आप बिजनेस के लिए आए हो, सिर्फ प्रोडक्ट खाना आपका काम नहीं है। अगर आप कंज्यूमर हो सिर्फ प्रोडक्ट खाओ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, सिर्फ आप प्रोडक्ट खाते हो, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं बनता है, तो मैं आपका पीछे आऊंगा टू मेक श्योर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनो। ये अपलाइन, ऐसा अपलाइन मैं आपका पीछे लगे रहूंगा। अगर आप स्पॉन्सर नहीं करते हैं, आपको चीज समझ में नहीं आता है, अस्सी अपलाइन मैं आपका पीछे लगे रहूंगा आपको सिखाने के लिए, आपको मीटिंग को ले आने के लिए, आपको फिजिकल मीटिंग में अटेंड करने के लिए, ये मैं आपका पीछे लगे ही रहूंगा। तब आप परेशान होना मत, मैं आपका अच्छा के लिए कर रहा हूं, ये आप अभी समझ लें। तो डाउनलाइन भी क्या होगा उसको एक समझ आ जाएगा, हाँ बिजनेस ऐसे ही होता है, तो अपलाइन मुझे फोन करेगा, वो मुझे उसे चिढ़ना नहीं है, उसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट वो मेरा भले के लिए मुझे कॉल कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सपेक्टेशन को सही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड स्टेप है, और जो स्टेप है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द लॉन्च। आप जो है आपका बिजनेस को लॉन्च करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बिजनेस है इट इज proclaim yourself, okay, and get the world to know that you are the part of the company। ये जो DXN बिजनेस है ये आपका बिजनेस है। जब आपने बिजनेस शुरू किया, जब आपने रेस्टोरेंट शुरू किया, तो आपने क्या करेंगे, छुपा छुपी बिजनेस तो शुरू नहीं करेंगे ना। जब रेस्टोरेंट शुरू करते हैं वो ओपनिंग के लिए कोई VIP को बुलाएंगे, ओके, तो पूरा जो मोहल्ला है उसे 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 बताएंगे मेरे यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला हुआ है। सही ऐसे ही जब आप DXN बिजनेस शुरू करते हो, आपका डाउनलाइन को ये समझ में आना चाहिए, और कोई भी मेंबर DXN बिजनेस शुरू करता है उसका एक ओपनिंग सेरेमनी होना चाहिए उसका घर में, बिकॉज उसमें घर में ही उसने एक बिजनेस शुरू किया है। उसने उसका फ्रेंड्स को कॉल करना चाहिए, उसका एसोसिएट, उसका जो रिश्तेदार है उनको कॉल करना चाहिए। इसलिए आज मैंने एक बिजनेस शुरू किया हूं, ये बताने के लिए उनको। जब ये बताना वो शुरू करेगा, आपका दो काम होगा, एक आपने बिजनेस किया ये सारी मोहल्ला जानेगा,
नंबर 2, ये बिजनेस क्या है ये जानने के लिए लोग आपका पास आएंगे। जब लोग आपका पास आएंगे, उनको कंज्यूमर बनाना या मेंबर बनाने के लिए आपका पास थोड़ा रीजन मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, सो दिस इज वेरी दिस दैट इज द थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉन्च योर बिजनेस। जब भी आप मेंबर बनते हो, इसे खुला करो, इसे ओपन करो, एडवर्टाइज करो, छुपा छुप मत करो। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, यहां से हम लाखों कमा सकते हैं। जो रेस्टोरेंट में आप 10 लाख 20 लाख करके मे बी 50,000 1 लाख कमा सकते हैं, उससे ज्यादा ये बिजनेस में एक मेंबर कमा सकता है। तो इसीलिए ये बिजनेस को बढ़ा दिखाना, ये बिजनेस का प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही शुरुआत है एक बिजनेस का, माइंड को सेट करना, और सेकेंड थिंग ओपनली बिजनेस को लॉन्च करना। ये 2 चीज हो जाएगा तो डाउनलाइन विल बी इन फुल कंट्रोल, और पूरा मोहल्ला उसे सपोर्ट भी करेगा फॉर हिज बिजनेस। ये 3 स्टेप पहला स्टेप है। बाकी जो 3 स्टेप है आई विल शेयर विथ यू आफ्टर दिस क्वेश्चन। या हिमांशु? यस सर, आपने राइटली सेड कहा सर, आपने सही कहा सर। अभी फिलहाल सारे लोग जानते होंगे हमारे भारतीय टीम, क्रिकेट टीम के कैप्टन MS धोनी को। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं टीम को जीत दिलाने के लिए कुछ खास नहीं करता हूँ, मैं मेनली प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। अगर हमारा प्रोसेस सही है तो जीत डेफिनेटली आएगी। और सर आपने आज 6-7 प्रोसेस बताया कि कैसे हम सक्सेस, कैसे हम राइट स्टार्ट करें। बहुत लोग क्या होता है ना कि सर अपलाइन जैसे शुरुआत ही करते हैं कि अगर महीने का 2 लाख 4 लाख कमाना है तो डीएक्शन में आओ। हमारी समझ से एक गलत शुरुआत है, क्योंकि एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है एक न्यू मेंबर में कि हम ज्वाइन करेंगे और 2 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ रियलिटी, आपने सही बोला कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन, इसमें अगर ज्यादा गैप, ज्यादा डिफरेंसेस होंगे तो यही कारण है फेल्योर होने का डीएक्शन में। तो सर आपने 2-4-5 स्टेप बताया कि कैसे हम डीएक्शन में सर इसमें मैक्सिमम हमको लग रहा है कि अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक सही ट्रेनिंग देना, एक प्रोसेस पे सही ट्रेनिंग देना, और ये तभी उनमें विकसित होगा जब एक अपलाइन भी खुद एक अच्छे ट्रेनिंग अच्छे ट्रेनिंग ले, तभी अपने डाउनलाइन को अच्छे ट्रेनिंग दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा से प्रोसेस के महत्व को समझाया, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा है आपसे। इट सीम्स टू इंटरेस्टिंग फॉर अपलाइंस एंड डाउनलाइन एंड लॉजिकली करेक्ट टू प्रोग्राम द माइंड सो दैट it will easy for future directive. Can you please further share others step to follow? सर मेरा कहना है कि आपने जो बताया ये भी इसी से रिलेटेड है कि प्रोग्रामिंग द माइंड, माइंड को सर अगर हम प्रोग्राम कर दे पहले ही कि तुम ज्वाइन करोगे और उसी मंथ से हमारा 2 लाख आना शुरू हो जाएगा, तो गलत प्रोग्रामिंग ही मैंने कर दिया। गलत हमको उसको, तुम डॉक्टर बन गए हो, इससे ट्रीटमेंट होता है, इससे हमारा जो इतने एडिक्शन का प्रोडक्ट है इससे ट्रीटमेंट होता है, एक गलत प्रोग्रामिंग ही कर दिया सर। तो उस प्रोग्रामिंग, माइंड को प्रोग्रामिंग के लिए सर आपका क्या सुझाव है? ओके, अभी हम 3 स्टेप पहले हमने देखा थे हिमांशु। सो नाउ वी विल गो फॉर अनदर, एक क्रूशियल 3 स्टेप है ये बिजनेस में। ये जो चीजें हर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को याद में रखना जरूरी है। ओके, सो नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर याद में नहीं रखता है, इसे याद दिलाना अपलाइन का काम है। ओके, सो नाउ मेंबर ने, आपका नया मेंबर हुआ, मेंबर ने आपको माइंडसेट किया, आपका एक्सपेक्टेशन सही कर दिया उसका, और उसने बिजनेस को लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने का बाद यू शुड प्रिपेयर ये चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट उसे प्रिपेयर करना है। ओके, अगर चेकलिस्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे, अगर आप आपका डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बोलेंगे ये काम आपको करना है, स्पेसिफिक बोलना चाहिए। अगर स्पेसिफिक हम नहीं बोलेंगे, हम ऐसे ही बोल देंगे अच्छा बिजनेस करो, जोर से बिजनेस करो, मोटिवेट होकर बिजनेस करो, वो समझेगा बिजनेस अच्छा क्या करो। तो इसीलिए एक स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द रीजन यू शुड प्रिपेयर ये चेकलिस्ट फॉर देम। एक चेकलिस्ट बना के वो चेकलिस्ट का ऊपर उनको वी शुड ट्रेन देम। सो नंबर 1 इज प्रिपेयर द चेकलिस्ट एंड सजेस्ट द प्रोडक्ट दे शुड स्टार्ट। पहला उनको ये प्रोडक्ट शुरू करने के लिए आप सजेस्ट करिए, क्या क्या प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करना है। शुरुआत में ही आप बोल देंगे मेंबर को, अच्छा मेंबर बन गया RGGL से शुरू कर लो,
आरजीजीएल शुरू करने के बाद इमीडिएटली उसे रिजल्ट पता नहीं चलेगा। आरजीजीएल शुरू करके वो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ये समय लगेगा। इवन अब स्पाइरुलिना या एनी प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट है इमीडिएटली उसे रिजल्ट पता चलेगा, इमीडिएटली उसे अच्छा लगेगा। ऐसे कुछ प्रोडक्ट उसको शुरुआत में देना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल उसने मेंबर बना दिया, बोलो आज कंबुचा पियो, देन कंबुचा पिया, उसे इमीडिएटली अच्छा लगेगा। उसे बोलो कॉफी पियो, उसे इमीडिएटली अच्छा लगेगा। उसे टूथपेस्ट यूज करो, इमीडिएटली अच्छा लगेगा। सोप यूज करो, उसे इमीडिएटली अच्छा लगेगा। कुछ प्रोडक्ट है उसे इमीडिएटली अच्छा लगने वाला प्रोडक्ट उसे यूज करने के लिए बताना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज सीड स्टॉक। इसके बारे में उसको जानकारी देना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब एक मेंबर मेरा नीचे ज्वाइन होता है, उसका मकसद, अगर वो बिजनेस करने के लिए ज्वाइन होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसका घर में होना बहुत जरूरी है। इसे हम बोलते हैं सीड स्टॉक। कितना प्रोडक्ट घर में रखना ये मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप मेरा डाउनलाइन हो, मैं मेरा डाउनलाइन से ही पूछूंगा, सर ये बिजनेस आप करना चाहते हो, यहां से आप लाखों कमाना चाहते हो, आप ये बताओ कितने प्रोडक्ट आप घर में रख सकते हो, जो प्रोडक्ट आप भी खा सकते हो, जो प्रोडक्ट आप बेच भी सकते हो। आपका पास कितना इन्वेस्टमेंट है, जो इतना इन्वेस्टमेंट में आप घर में प्रोडक्ट रख सकते हो। अभी मेरा डाउनलाइन मुझे बोलेगा उसका 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 जो कैपेसिटी है, उसका कैपेसिटी का अंदर कितना हो सकता है। तो शुरुआत में आप थोड़ा लीड दे देना, मैं आपको 30,000 40,000 नहीं हूं, आप जितना हो सके उतना करो। अगर आप 30,000 40,000 बोलेंगे, वो माइंड 10,000 5,000 का सोचेगा। अगर आप 30,000 40,000 का एक नोट नहीं देंगे, वो शायद 2,000 3,000 का सोचेगा। तो इसीलिए ये बोल देना, सर मैं आपको 30,000 40,000 का प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं, आप जितना हो सके उतना रखो। देन वो बोलेगा हाँ शायद मैं भी सर मैं 5,000 रख सकता हूँ, मैं 10,000 रख सकता हूँ, वंडरफुल। बट ये सीड स्टॉक रखना बहुत जरूरी है। उसे बोलना, पहला जो प्रोडक्ट आप यूज करो, सेकेंड सीड स्टॉक रखो, घर में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल रखो, और वो प्रोडक्ट सजा के रखो, आपका शेल्फ में दिखना चाहिए। आप ये बिजनेस कर रहे हो, वो शेल्फ में दिखना चाहिए। ओके, सो 1,000 और 3,000 और 5,000 जो भी है। थर्ड थिंग इज टूल्स। क्या टूल्स उसे पढ़ना चाहिए, जैसा DXN का गुड एथिक्स हो गया, DXN का बिजनेस मैनुअल हो गया, और नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ बुक्स हो गया जो अपलाइन ने आपको शेयर किया, वो नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स या कंपनी का टूल्स, मार्केटिंग प्लान, ये पढ़ने के लिए उसे वो बुक खरीदने के लिए बोलो, वो बुक पढ़ने के लिए बोलो, और उसे गेट देम कनेक्टेड। वेबसाइट कहाँ है, वो वेबसाइट दिखाओ उसे, स्टॉक इस एड्रेस कहाँ से मिलेगा, और सेमिनार शेड्यूल कहाँ रहेगा, और बेसिक प्रोसीजर। ये डाउनलाइन को ये समझ में आना बहुत जरूरी है। परचेस कैसे करें, अगर मैं प्रोडक्ट परचेस करता हूं, इसका साथ साथ मुझे क्या देखना चाहिए, कैश बिल होना चाहिए, कैश बिल में मेरा नाम होना चाहिए, और अपलाइन में मेरा अपलाइन का नाम होना चाहिए। और ये मुझे बोनस कहां से मिलेगा, ई वैलेट क्या चीज है, ई वैलेट का पिन कैसा मिलेगा, वो पिन अगर मैं भूल जाता हूं तो कंपनी से मैं वापस कैसा ले सकता हूं। ये जो बेसिक ऑपरेशंस है, ये समझाना हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जरूरी है। ऐसे अपलाइन आपका जिम्मेदारी बनता है ये सारी चीज उसे समझाना। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केटिंग प्लान, बहुत अंदर मत जाओ, जस्ट 6 लाइन में क्या कर सकते हो, जस्ट एक 6 लाइन का आप प्लान बताओ। एंड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑन इन्विटेशन, जैसा आप इनवाइट करके उसे मेंबर बनाए, वैसे ही वो कैसे इन्वाइट करके दूसरों को मेंबर बनाएगा, उसमें आप उसे थोड़ा गाइड करो। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक प्रोसीजर है, इसका ऊपर आप उसे चेकलिस्ट बना। और फिफ्थ स्टेप है असाइनिंग द टास्क। अभी उसे कुछ टास्क आपको असाइन करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, असाइन द टास्क विद द डेडलाइन। अभी उसे एक टास्क असाइन करो, वो मेंबर बन गया, कुछ ना कुछ, बट जो टास्क आप उसे असाइन करेंगे, बहुत बड़ा टास्क मत देना, छोटा सा टास्क देना जो इजीली वो अचीव कर सके। उसे बड़ा पीवी आता है नहीं आता है वो माने नहीं सकता है, पहला टास्क मैंने अचीव किया, ये फीलिंग आपका डाउनलाइन का अंदर आना चाहिए। ऐसा कुछ टास्क दे दो, बोलो सर आज आपको 500 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदना है, ये तो आसान है, वो खरीद लेगा। सर ये हफ्ता आपको 3 साबुन
भेजना है वो भेजेगा। ये मत बोलो 10,000 का प्रोडक्ट भेजो, 5,000 का प्रोडक्ट भेजो, जो वो नहीं कर सकता है। बट आराम से जो मेंबर कर सकता है, ऐसे कुछ चीज उसे सिखाओ। ये चीज पहला करना शुरू करो, कुछ छोटा सा टास्क दे दो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो अभी बोलने वाला हूं ना, ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस का लाइफ लाइन है। अगर ये स्टेप ये एक मेंबर मिस करनी है, डीएक्सन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। वो है कंज्यूमर लिस्ट। ये कंज्यूमर लिस्ट बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपलाइन हूं, अगर मेरा आपका डाउनलाइन हो, पहले मैं उनको बताऊंगा सर एक कंज्यूमर लिस्ट बनाओ। 3 महीने के अंदर मैं स्पेसिफिक करूंगा, 3 महीने के अंदर 20 कंज्यूमर आपका बिजनेस में होना चाहिए। मैं एक हफ्ते में नहीं बोलता हूं, 1 महीने में भी मैं नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं 3 महीने के अंदर ये कंज्यूमर लिस्ट होना चाहिए। एज द अपलाइन मैं उसे क्लोजली मॉनिटर करूंगा। सिर्फ जो जितना भी स्टेप है, अगर मैं वो भूल जाता हूं तो ठीक है, बट ये स्टेप मैं कभी भी नहीं भूलूंगा मेरा डाउनलाइन से फॉलो अप करने के लिए, वो है कंज्यूमर लिस्ट। बिकॉज अगर मेरा डाउनलाइन का पास ये कंज्यूमर लिस्ट बन जाएगा ना, वो ये बिजनेस छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। बिकॉज उसका पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक होने का एक ही तरीका है, वो है कंज्यूमर लिस्ट। जब उसका पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक बन जाएगा तो ये बिजनेस कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसका बिजनेस बोनस कम आएगा, ज्यादा आएगा, वो माने नहीं रखेगा। बिकॉज अभी बिजनेस करने में वो मेंबर को डिफिकल्ट नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक बिजनेस चलता ही रहेगा। तब चलेगा तब तक एक कंज्यूमर लिस्ट रेडी हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो पॉइंट को मैं बहुत जोर से पकड़ूंगा मेरा डाउनलाइन में, भाई 3 महीने में कंज्यूमर लिस्ट बनाओ। पहला कंज्यूमर कौन है? आप खुद कंज्यूमर हो। आप लिख लो आप कितना प्रोडक्ट आप यूज करेंगे आपका घर में हर महीना, ये कंज्यूमर तो हो गया। बाकी 19 कंज्यूमर है 3 महीने के अंदर। जो भी प्रोडक्ट है, इवन एक साबुन है वो एक कंज्यूमर है, एक आरजी है वो एक कंज्यूमर है, एक टूथपेस्ट है वो एक कंज्यूमर है। प्रोडक्ट छोटा है ये बड़ा है ये माने नहीं रखता है, बट माने ये रखता है 20 कंज्यूमर। ये स्टेप को मैं थोड़ा जोर से मेरा डाउनलाइन को समझा दूंगा, और सिर्फ यही स्टेप को मैं उससे फॉलो कर जितने भी डाउनलाइन में बनाता हूं, हर एक डाउनलाइन को मैं क्या सिखाता हूं, क्या नॉलेज देता हूं, इससे ऊपर उससे कंज्यूमर लिस्ट अगर मैं लेता हूं या नहीं लेता हूं, उसे मैं मॉनिटर करता हूं या मॉनिटर नहीं करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने सक्सेस हो गया मेरा डाउनलाइन से कंज्यूमर लिस्ट आदत उसे बनाने का और कंज्यूमर लिस्ट उसे करवाने का, दैट मींस जितना भी मैं मेंबर बनता हूं, एक भी मेंबर मेरा बिजनेस में मरेगा नहीं, उसका पर्सनल पीवी 0 होगा ही नहीं। कंज्यूमर लिस्ट ऐसा एक जादू का लिस्ट है, ये एक बार आपने 20 बना दिया, वो ऑटोमेटिक ग्रो होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो हर मेंबर को 1,000 करो, 3,000 करो बोलने की जरूरत ही नहीं है। 1,000, 3,000, 5,000 ये सारी चीज रिजल्ट है। कितना मार्क आपने लिया मैक्स में? 50 मार्क लिया, 100 मार्क लिया, मार्क का ऊपर नहीं जाना। वो मार्क लेने के लिए वो क्या काम किया उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ मैं आपका बेटे को बोलते रहो मार्क अच्छा लो, मार्क अच्छा लो, आप उसे कोई सिखाते ही नहीं, तो मार्क कहां से लेगा? तो आपका काम होना चाहिए, बेटा ये टेबल्स पढ़ ले, ये फॉर्मूला पढ़ ले, ये चीज पढ़ ले। अगर मैं इससे स्ट्रांग कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मार्क आ जाएगा। तो इसीलिए मेरा डाउनलाइन को मैं सिर्फ कंज्यूमर लिस्ट का ऊपर जोर दे दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसका 1,000, 3,000, 5,000, 6,000 वो पर्सनल पीवी बढ़ता ही रहेगा। उसमें मुझे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये जो पहला जो स्टेप है कंज्यूमर लिस्ट, इसे बनाने में आई विल बी वेरी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड सीड स्टॉक, जैसे मैंने बोला था सीड स्टॉक के ऊपर ध्यान देना। और थर्ड चीज है फर्स्ट इवेंट, पहला इवेंट वो जो डीएक्सन में अटेंड करेगा, एक अच्छे इवेंट उसका साथ आप अटेंड करो। वो स्टॉक पॉइंट में हो सकता है या बड़ा हॉल में हो सकता है, उसका साथ मिलकर एक इवेंट आप अटेंड करो।
वो इवेंट में आप उसका साथ बैठे रहो। ऐसा नहीं बीओएम चलता है, डाउनलाइन को बिठाते अपलाइन बाहर चला गया, ऐसा नहीं करने का। आप उसका साथ ही बैठना है। जब एक अच्छा पॉइंट वहां पे स्पीकर बोलता है, पहला ताली आप बजाना है, जब आप बजाएंगे वो ऑटोमेटिक बजाएगा। सो आपका आपका जो जो एक्साइटमेंट वो दिखना चाहिए वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द फर्स्ट इवेंट। ये और थर्ड थिंग इज, और सिक्स्थ पॉइंट में बोलता हूं, गेट योर डिस्ट्रीब्यूटर ओवर द लाइन। ये बहुत, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर नया बन जाता है ना, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नया एक हमने साइन कर लिया, वो एक दीवार का ऊपर खड़ा रहता है। दीवार, उससे दो रास्ता भी आसान है, ये साइड भी जंप कर सकता है और ये साइड भी जंप कर सकता है। ये साइड जंप करेगा वो बिजनेस छोड़ देगा और चला जाएगा, और ये साइड जंप करेगा वो बिजनेस में खड़ा रहेगा। ओके, सो ये साइड कैसा जंप करे वो हमारा काम है, बिकॉज उसको दोनों साइड जंप करने के लिए मौका रहेगा, दोनों साइड जंप करने के लिए वजह रहेगा, रीजन रहेगा। एज द अपलाइन मुझे मोटिवेट करना है उसे ये साइड में मैं कैसे लेकर आऊं। इसके लिए क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट ए गेम प्लान। एक गेम प्लान उसका साथ खेलना बहुत जरूरी है। उसका पहला बोनस अचीव कर उसे अप्रिशिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पहला बोनस 1 लाख होना जरूरी नहीं है, 1000 रुपया होना भी जरूरी नहीं है, इवन उसका पहला बोनस 100 भी रहेगा ना, उसे अचीव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बोनस उसने अचीव कर लिया, उसका अंदर वो लाइन का ए साइड आ जाएगा। अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, उसे आप भूल जाएंगे साइन कराकर, वो लाइन का ए तरफ चला जाएगा और बिजनेस छोड़ देगा। तो डेफिनेटली लाइन का ये साइड उसे लेकर आना वो फॉलो अप का ही काम है। अगर आप उसे प्रॉपर फॉलो अप करेंगे, छोटे छोटे टास्क देंगे, वो टास्क में उसे वो अगर वो जीतेगा, ही विल बी सक्सेसफुल। छोटे छोटे स्टेप उसको सिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन का ए तरफ आने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, नंबर 1 अप्रिसिएशन ऑन द फर्स्ट सेल। उसको बोलो भाई साहब पहला सेल आप क्या करने वाले हो, सर मैंने आज एक साबुन बेच दिया, उसे अप्रिशिएट करो। 1000 पीवी भी नहीं हुआ, वो माने नहीं रखता है, एटलीस्ट उसने एक साबुन बिक दिया, इस उसको ऐसे ऊपर उठा दो जैसे उसने पूरा पहाड़ को निकाल दिया। यू नो यू फील गुड पहला एक साबुन बिकने में। ये अप्रिसिएशन उसे आपका साथ दिल से दिल मिलाकर काम करने के लिए मदद करेगा। अप्रिसिएशन एक नशा है। जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं मुझे अच्छा लगता है। सारी इंसान, जितने भी इंसान है दुनिया में, जब एक बंदा उसे अप्रिशिएट करता है उसे अच्छा लगेगा ही। ये साइकोलॉजी है। ये पहला वो रिक्रूट करता है भाई तू चेक से बोल पूरा लॉस हमारे लिए हो जाएगा। तो इसीलिए ये लेन रखने के लिए आप कोशिश करो। सो ये 3 चीज याद रखना, गेट डिस्ट्रीब्यूटर ओवर द लाइन, और आपका बिजनेस को लॉन्च करो, एंड थर्ड थिंग इज प्रिपेयर द चेकलिस्ट। ये 3 चीज करना, ये जो 6 स्टेप है, ये 6 स्टेप इज बहुत क्रूशियल है ये बिजनेस को। या हिमांशु? थैंक यू सर, आपने सही कहा कि सर, और मुझे जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि अगर हम सही शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें एज ए अपलाइन अपने डाउन लाइन को एक सही बास्केट का निर्धारित करना बहुत जरूरी है। मैं अभी सर कुछ जगह विजिट कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि एक लेडीज को कुछ इश्यूज हैं, और वो करीब कंटिन्यूअसली 3 मंथ से करीब 30,000 का प्रोडक्ट ले रही है। तो हमारा मेरा सजेशन यही था कि फर्स्ट, अगर आप किसी को स्पॉन्सरिंग करते हैं तो फर्स्ट टू स्टार्ट विद एफएमसीजी प्रोडक्ट। हमारे पास बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, और आपने सही कहा कि सर इंस्टेंट फायदा, अगर कुछ हम ले रहे हैं, आरजीजी ले रहे हैं, तो उसका फायदा हमको 90 डेज या कुछ दिन बाद दिखता है।
इस पार्लर ले रहे हैं कुछ दिन बाद दिखता है। बट अगर हम टूथपेस्ट शुरुआत करते हैं तो एक अलग से फीलिंग आती है माउथ में। एक साबुन लेते हैं तो अलग से ग्लेजिंग आती है हमारे स्किन पे, तो इंस्टेंट इमीडिएटली ये एक इफेक्ट दिखाता है और एक कंज्यूमर को एक सेटिस्फेक्शन लाता है। तो फर्स्ट अगर हम कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो गए तो एटलीस्ट अगर 1000 होम में हमारा ये एफएमसीजी प्रोडक्ट रीच हो जाता है तो एक स्पॉन्सर में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक अच्छे अमाउंट उसको आने शुरू हो जाते हैं। मैं कल एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसमें मैंने बताया कि आपका अगर साबुन, एक कैलकुलेशन है, एक टूथपेस्ट, एक सोप और 3-4 हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट है, अगर 1000 घर में रीच हो जाते हैं आपके 1000 घर में, तो आपके हर साल एक आप कार ले सकते हैं। और सर एक सर्वे आया है रिसेंटली, एक हमारे इंडिया के टॉप ब्रांड कंपनी है सुपरमार्ट्स का, उन्होंने एक रिसर्च किया कि हमारे जो कंज्यूमर परमानेंट वो सिर्फ 3000 ही कंज्यूमर है एक मॉल में आते हैं, बाकी सब वो घूमने आते हैं। बट कंटिन्यूअसली जो परचेज करते हैं बड़े बड़े मॉल में वो 3 से 4 हजार ही कंज्यूमर हैं जो कंटिन्यूअस बेसिस पे उनके मॉल में परचेजिंग करते हैं। तो सर कितना 3000 अगर सही से परचेज करते हैं तो कितना बड़ा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है एक मॉल में, कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है। लेकिन हमारे पास क्या है सर, हमारे पास उनसे ज्यादा रेंज का प्रोडक्ट है, हमारे पास ज्यादा मार्केट ओपन है। तो अगर हम कंज्यूमर लिस्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली हम, मेरा अर्निंग भी अच्छा होगा, हमारे डाउन लाइन में मोटिवेशन फैक्टर आएगा। तो एक सही शुरुआत एक अगर हम एफएमसीजी प्रोडक्ट से करते हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन शुरुआत होगा। बाकी सर आपने जो भी स्टेप बताया वो काफी बेनिफिशियल है। हमारे सारे व्यूअर्स से अनुरोध है कि सर जो जो स्टेप बता रहे हैं उस स्टेप को आप राइट कीजिए और उसी स्टेप के अनुसार आप काम कीजिए। सर तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, that's really interesting to know the small baby step. I remember you are talking about the 7 steps. What is the final step? Sir, small step के बारे में, this is the very important. कैसे सर हम शुरुआत करें? स्मॉल स्टेप के बारे में बहुत सारी स्टोरीज मैंने पढ़ी है सर, बट सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर स्मॉल स्टेप लेकर के हम बड़ी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? नहीं, हाँ हिमांशु, अभी जो हमने 6 स्टेप आपको बताया था, ओके, अभी लास्ट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओके, जो फाइनल स्टेप है जो हम बात कर रहे हैं, ये है एक न्यू कमर को इवेंट का साथ कनेक्ट करना, मीटिंग का साथ कनेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग का आदत डालना, मीटिंग आने में आदत दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे अप्लाई, ओके। ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है, बिकॉज अभी देखो जब ये नया मेंबर हो जाता है ना, एक नया मेंबर होने के बाद उसकी चारों तरफ लोग रहते हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं, ज्ञानोडर्मा के बारे में पता नहीं, स्पाइरुलिन के बारे में पता नहीं, तो इसीलिए उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल लेते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन वो मेंबर का अंदर जाएगा, तो इसीलिए अगर वो इवेंट में जाएगा, जब इवेंट में जाता है जैसा वो सोचता है वैसे ही लोग उसे मिलेंगे, जो ज्ञानोडर्मा के बारे में अच्छे बोलने वाले और डीएक्शन के बारे में अच्छे बोलने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे बोलने वाले, स्पॉन्सरिंग के बारे में अच्छे बोलने वाले, सारी पॉजिटिव लोग वहां पे मिलेंगे अगर हम एक इवेंट में एक नया मेंबर को लेकर जाएंगे। ये जो है ना, जब ये जो मेंबर मीटिंग से बाहर आता है धीरे धीरे उसका चार्ज कम होता ही रहता है, बैटरी का चार्ज कम होता है ना, वैसे चार्ज कम होता ही रहता है, कम होता ही रहता है। तो अपलाइन को क्या क्या करना है, बार बार वो मेंबर को मीटिंग में लेकर जाना, मीटिंग में लेकर जाएगा तो बैटरी फुल चार्ज, तो मीटिंग से बाहर आएगा कभी कभी चार्ज कम होगा, हाँ, 1 महीने में एक बार और एक मीटिंग लेकर जाओ और चार्ज करो। ये चार्ज शुरुआत में ये चार्ज देना जरूरी है। अगर बैटरी पूरा डाउन हो जाएगा, अगर डेड हो जाता है तो वो चार्ज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग को लेकर जाना, बिकॉज दे विल हैव सिमिलर बिलीफ, होप, ड्रीम, एस्पिरेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे लोगों के साथ वो मिलना बैठना। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्राउड साइकोलॉजी। जब मैं मीटिंग में जाता हूं, 100 लोग देखता हूं, 200 लोग देखता हूं, 500 लोग देखता हूं, तो मेरा अंदर ऑटोमेटिकली वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतने लोग तो बैड खराब डिसीजन नहीं लेंगे, तो इतने लोग एक डिएक्शन कर रहे हैं, दैट मींस ये बिजनेस बहुत अच्छा है। ये जो क्राउड को देखने में एक साइकोलॉजी फॉर्म होता है,
क्राउड को देखने में एक कॉन्फिडेंस आता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाइनल स्टेप इज कनेक्टिंग योर मेंबर विद द इवेंट, इवेंट का साथ कनेक्ट करना, इसका ऊपर काम करना चाहिए। अपलाइन को बार बार बड़े बड़े इवेंट्स का साथ कनेक्ट करना चाहिए। और अगर बड़े इवेंट नहीं होता है, अपलाइन का साथ मिलकर बड़ा इवेंट आपका जगह में करना हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का फर्ज बनता है। तो नए नए लोगों को बड़ा इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप हिमांशु ऑन कनेक्टिंग विद द इवेंट्स। सर थैंक यू। आपने बोला क्राउड साइकोलॉजी, सर ये डेफिनेटली क्राउड साइकोलॉजी तो बहुत ही मायने रखता है। एक कहावत है पुरानी कि खरबूजे का रंग खरबूजे को देखकर कहीं बदलता है। तो क्राउड साइकोलॉजी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। और बहुत से लोग का माइंडसेट वो बड़े क्राउड देख करके चेंज होते ही हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब तो पागल नहीं होंगे, सब तो अनस्किल्ड नहीं होंगे, जरूर इस में कुछ खास बात है। तो सर क्राउड साइकोलॉजी के बारे में तो सर बहुत बताया आपने। और सर आपने बताया स्मॉल स्टेप। सर हमको एक स्टोरी याद आती है कि एक भिखारी गया था किसी किंग के पास, तो बोला कि तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो बोला कि मुझे बस एक दाना चाहिए चावल का। तो बोला कि बस इतना ही। तो बोले हाँ, लेकिन एक शर्त है, हमें जो चेस होता है ना, चेस, उसके खाने के बराबर दाना चाहिए। यानी कि पहले खाने में अगर एक दाना है, दूसरे खाने में 2 होना चाहिए, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 16, यानी कि उसका दुगना होना चाहिए। राजा ने बोल दिया चलो ठीक है, कोई इतना ही छोटा सा बात है। बट उसके जो एक मंत्री थे, उन्होंने बोला कि किंग को कि आपने क्या दे दिया उसको, आपको पता नहीं है कि आपके जितने भी अनाज भंडार में कोष है, वो 32वां खाना जाते जाते आपके सारे अनाज खत्म हो जाएंगे। यानी कि दिस इज द पावर ऑफ ए स्मॉल स्टेप। अगर हम स्मॉल स्मॉल स्टेप लेते हैं, अगर हम डेली एक मेंबर से अगर टारगेट करते हैं कि डेली हम 1 या 2 मेंबर से अगर हम बात करते हैं, 2 मेंबर से सिर्फ हम बात करते हैं, तो महीने में 60, साल में हम 800 से 900 मेंबर से बात करते हैं। 800, 800 to 900 मेंबर का अगर हम लिस्ट बनाते हैं, बात करते हैं, उसमें से अगर 10 भी हमारे कन्विंस हो जाते हैं, तो हम आने वाले समय में क्राउन डायमंड बन जाते हैं और हमारी इनकम मिनिमम 3 से 4 लाख हो जाती है। दिस इज द पावर ऑफ ए स्मॉल स्टेप। बट लोग इतना भी नहीं करते हैं और सक्सेस रॉन्ग एक्सपेक्टेशन और इसको गलत तरीके से इसको प्रमोट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। सो लास्ट हम अब अपने मीटिंग एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बट आज का जो सर मैसेज है सारा, इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये स्टेप बाय स्टेप एक टूल्स है सर। और हम आपसे सर गुजारिश करना चाहेंगे कि इसी चीज को अगर हम टूल्स में मार्केट में लेकर के आए कि हाउ टू गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। और आपने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं सर, दिस इज द प्रैक्टिकल एंड रियल, एकदम प्रैक्टिकल है, रियल, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। और यही स्टेप चाहिए उनको सक्सेस होने के लिए एमएलए में। अगर ये फॉलो करते हैं 100%, तो 100% गारंटी है कि वह सक्सेस होंगे ही होंगे। सो लास्ट सर, टेक होम मैसेज सर, बेस्ट टेक होम मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स टुडे। Okay, so last message, yeah, before we conclude, और 1 घंटा भी होने वाला है. Okay, so as we learned a few crucial step, बहुत important step हमने आज आपको बताए थे, जो हमारा नजर में है, जो हमारा एक्सपीरियंस में हमने देखा था. Okay, so ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे. So एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को शुरुआत में उसका माइंडसेट को रेडी करना, उसका साथ बात करना, उसका बिजनेस को लॉन्च करने के लिए मदद करना. ओके, उसे बोलो तुम बिजनेस लॉन्च करो, मैं आपका घर आ रहा हूँ. ओके, लॉन्च करना, लॉन्च करने का बाद उसे सिखाना, पहला क्या क्या चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट में आपको काम करना चाहिए, पहला प्रोडक्ट क्या यूज करेगा उसके बारे में बताना, सीड स्टॉक रखने के लिए बताना, और उसे कुछ स्पेसिफिक टास्क देना. ओके, ये काम आप करो, और कंज्यूमर लिस्ट बनाने के लिए उसे बोलना और उसे फॉलो अप करना. वो करने का बाद लास्ट इज वो लाइन ओवर द लाइन, वो लाइन को इस तरफ ना जाए, उसका उसके लिए उसे सुरक्षा कर रखना और प्रमोट इवेंट का साथ अटैच करना. ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इसका साथ साथ और एक मैजिक वर्ड मैंने आपको बताया था. ओके, द मेन मोटिव इज टू मेक हिम एज एन इंडिपेंडेंट लीडर. उसका हमारा एक ही काम है, जब तक अपलाइन डाउनलाइन मुझे फोन नहीं करता है, वो बिजनेस खुद पे खुद करता है, तो मैं खुश हूं. बिकॉज वो बिजनेस खुद पे खुद करता है, बोनस मुझे आता है. मैं यही चाहता हूं
मेरा डाउनलाइन मुझे फोन करके ये ना पूछे सर इसका डोज क्या है, ये मेंबर का साथ में कैसे बात करूं, ये प्रोग्राम का साथ में कैसे हैंडल करूं। दैट मीन्स वो सीखने का फेस में है। जब वो सीख जाएगा मुझे कॉल नहीं करेगा। तो मेरा काम यही होना चाहिए, उसे खुद इंडिपेंडेंट करने के लिए। इंडिपेंडेंट करना है, एक ही चीज मैंने डीएक्शन में देखा था। लीडर कैसा बनता है, सिर्फ डीएक्शन में नहीं, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर कैसा बनता है। लीडर बनने का आप इतिहास देखिए ना, सारी डॉक्टर यहाँ पे लीडर नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लोग यहाँ पे लीडर नहीं है। पढ़े लोग भी लीडर है, बट एक घर हाउसवाइफ भी यहाँ पे लीडर है, एक स्टूडेंट भी यहाँ पे लीडर है, साइन डाल नहीं सकते वो भी यहाँ पे लीडर है, इंग्लिश बात नहीं कर सकते वो भी यहाँ पे लीडर है। तो ये सारे लोग कैसे लीडर बन गए? ये लीडर बनने का पीछे अपलाइन ने एक स्ट्रॉन्ग एक हथियार यूज किया। वो क्या है पता है? वो है अप्रिसिएशन, तारीफ करना। ये अप्रिसिएशन प्लेस ए वेरी वाइटल रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। रेस्पेक्ट देना, सम्मान देना, ये चाहता है डाउनलाइन। अगर ये सम्मान और अप्रिसिएशन, तारीफ और सम्मान, इसका साथ साथ आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ देंगे, वो आपके लिए काम करेगा। सिर्फ मैं बॉस बनकर बोलूंगा आज ये महीना 3,000 होना चाहिए, वो नहीं करेगा, बिकॉज वो मेरा गुलाम नहीं है। मैं उसे सैलरी नहीं देता हूं मेरा बात वो सुनने के लिए। बट आप उसे अप्रिशिएट करो, उसे सम्मान दो। सम्मान देने के लिए उसे चैलेंज करो। हिमांशु, लास्ट मंथ ने आपने बेहतरीन किया, 800 पॉइंट किया, बट ये साल मैं उम्मीद करता हूं डेफिनेटली आप 1,500 करेंगे। अगर कोई भी मदद चाहिए मैं आपका साथ हूं, हम करके दिखाएंगे 1,500। तो हिमांशु को भी क्या होगा, थोड़ा गर्व महसूस होगा। सही है, अपलाइन मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। ये जो बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रिशिएट करना। जब अप्रिशिएट करेंगे, उसका अंदर जो लीडरशिप है वो बाहर आएगा। लास्ट एक स्टोरी में शेयर करता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने किया था। मेरा बेटा था, उसका 8 बजे का स्कूल है, कभी भी वो 7:30 तक बेड में ही रहता था। 15 मिनट में हर दिन मेरा वाइफ में और मेरे बेटे का साथ एक झगड़ा होता था। 15 मिनट में उसे उठाना, उसे ही शुड टेक बाथ, देन उसे खिलाना, रेडी करना और बस में भेजना। ये हर दिन का काम था। मैं भी परेशान था, रोज झगड़ा, ये दोनों बेटा और माँ का साथ रोज दिन ये झगड़ा चलता ही रहता है स्कूल को रेडी करने में। जब रेडी हो जाता है चल जाता है, जब उसको नींद से उठाना करना ये बहुत मुश्किल था। बट ये एक दिन ऐसा आया था, 7 बजे मैंने उठकर मेरा बेटा मेरे से पहले रेडी, 7 बजे उसने शू पहनकर रेडी बैठा है। मैं ताजुब हो गया, क्या हुआ, उसका तबीयत बराबर है या नहीं है? बिकॉज 7:30 बजे उठने वाला बच्चा आज 7 बजे रेडी होकर बैठा है। मैंने मुझे क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों रेडी हुआ? उसने बोला पता है कल से मेरा क्लास टीचर ने मुझे बोला है ये क्लास का 1 हफ्ते के लिए मैं लीडर हूं। उसे एक लीडरशिप टाइटल दे दिया। जब उसे लीडरशिप का टाइटल मिल गया, वो खुद ब खुद वो सोचने लगा लीडर हूं, मुझे पहले क्लास में जाना है। क्यों? बिकॉज ऑफ सम्मान। वो जो रेस्पेक्ट उसे जो मिला, वो रेस्पेक्ट उसे काम करने के लिए मोटिवेट किया। इसीलिए रेस्पेक्ट का साथ अगर कोई भी आप चैलेंज करेंगे ना, आपका डाउनलाइन जरूर करेगा। ये चीज आप याद रखना। अप्रिसिएशन, दिल से दिल मिलकर, डाउनलाइन को अच्छा होना चाहिए, डाउनलाइन को कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए, डाउनलाइन का परिवार के लिए मैं अच्छा करने के लिए तैयार हूं, ये मैसेज डाउनलाइन को चाहिए। एक अच्छा फैमिली बॉन्डिंग होना चाहिए, एक अच्छा एक फ्रेंडशिप होना चाहिए डाउनलाइन का साथ। देन यू विल बी ए गुड मेंटर, गुड अपलाइन, और आपका डाउनलाइन भी विल बी ए बेहतरीन लीडर। जब ऐसा लीडर पैदा होगा, वो लीडर आपका बात कभी भी नहीं टालेगा। यू विल बी द ग्रेट लीडर एंड आपका टीम विल बी द ग्रेटेस्ट टीम। ये है मेरा टेक होम मैसेज। अगर ये इंप्लीमेंट करेंगे, डीएक्शन बिजनेस में कभी भी बोलता हूं एक आसान बिजनेस है, एक सरल बिजनेस है। ये बिजनेस को हम इजी ही रखेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशन की कोई, बस छोटे छोटे चीजें याद रखना है, माइंड का साथ थोड़ा खेलना है, इमोशन को कंट्रोल करना है, छोटे छोटे स्टेप्स को अप्लाई करो, यू विल बी सक्सेसफुल। डेफिनेटली सर, आपका जो टेक होम मैसेज है उसमें से कुछ मेरे को याद आ रहा है कि अभी बहुत से वर्ल्ड में ऐसे इन्वेंशन हुए, ऐसे जानकारियां मिली हैं
कि बहुत सारे हॉस्पिटल है जो कि कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा नहीं करते हैं। किसी भी घातक से घातक बीमारी का भी ट्रीटमेंट एक मेंटल पॉजिटिव हीलिंग द्वारा पॉजिटिव थॉट्स दे करके उसको हीलिंग कर रहे हैं, और इसमें बहुत हद तक सक्सेस मिला है। तो सर आपने जो बच्चे का कहानी बताया आपने अपने बेटा का, क्या डॉक्टर टीचर ने उसको मॉनिटर्स का पोजीशन दे दिया और उसे लगा कि मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल और एक पॉजिटिव मैं इस लायक हूँ कि मैं पूरे क्लास का एक फॉर द नेक्स्ट 1 वीक एक मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। ये क्या हुआ सर, उसमें एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप हो गया। और इसके बहुत सारे ऐसा साइंटिफिक प्रूफ भी आए हैं कि अगर हम किसी चीज को मेंटल सर, एक द सीक्रेट भी इसी पर आधारित है। हमारा जो एक वीडियो है, तो हम सारे लोग से जो हमारे जितने व्यूअर हैं वो ये वीडियो जरूर देखें, द सीक्रेट, और उसको जितने भी चीज बताया गया है द सीक्रेट में उसको यूज करें अपने डीएक्सएन बिजनेस में। कैसे हम डीएक्सएन बिजनेस को द सीक्रेट पावर का यूज करके, मेंटल पावर का यूज करके हम सक्सेस ले सकते हैं सर। सो सर थैंक यू वेरी मच सर। और हम चाहेंगे सर आपने एक आज के जितने भी हमारे टूल्स बताए हैं सर, उसमें आपने सर एक टूल्स बताया है, हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मार्केटिंग प्लान में नहीं जाना, एक सिंपल मार्केटिंग प्लान में जाना है। तो सर हम जो अब नेक्स्ट एपिसोड करेंगे सर, उसमें थोड़ा सा हम ये भी बताएंगे लोगों को, आपसे गुजारिश है सर कि हमें कितनी मार्केटिंग प्लान बताना है और कितना नहीं बताना है, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, एक सिंपल एंड स्वीट्स इतना ही आपके लिए एनफ है और इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है सर। सो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। और ये जो एपिसोड हम लोग हर महीने लेकर के आ रहे हैं, अगले महीने भी 6ठा एपिसोड लेकर के आएंगे सर, और उसमें भी डिफरेंट तरह का मटेरियल्स एंड टूल्स हमारे व्यूअर्स के लिए आएंगे। और आज हमारे सारे 850 मोर देन 850 रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड हुआ है सर, व्यूअर्स आए हैं आज इस चैनल पे। और डेफिनेटली सर आपके आने से इस चैनल का बढ़ा है थोड़ा सा व्यूअर्स। और फिर हम मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए सर ओके, थैंक यू, थैंक गुड यू, मॉर्निंग थैंक यू, सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।